हरे
कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण बोल। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे श्री राधे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताई गौर हरि आइए चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा के तृतीय दिवस में प्रवेश करें। आज यहाँ पर पधारे हुए सभी सम्माननीय अतिथिगण, श्री नित्यानंद जी, साथ ही साथ नारायण सेवा संस्थान उदयपुर से पधारे श्री देवेंद्र चौबीसा जी, आप सभी का और आप सब श्रोताओं का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। साथ ही साथ मंच पर आसीन संत वृंद के चरणों में प्रणाम। हमारे बीच में महाराज श्री तो कल से है और परम पूज्य श्री निश्चलानंद जी महाराज जो कि राजस्थान से आए हैं, फतेहपुर से। आपका भी बहुत बहुत कथा में हार्दिक अभिनंदन, साथ ही संत महाराज का भी अभिनंदन। कल आप सभी ने श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत अनेकों लीलाओं को श्रवण किया। बड़ी ही अद्भुत महाभारत के प्रसंग के माध्यम से किस प्रकार भरोसा भक्त को होना चाहिए प्रभु के प्रति, एक शरणागति का भाव जो होना चाहिए उसका आपने श्रवण किया। सुख दुख के बारे में भी आपने श्रवण किया। कल रात को कोई मिलने आया, उसने कथा सुनी, प्रश्न किया कि क्या सुख की चाह, मतलब सुख की इच्छा, क्या सुख की चाह रखना कोई गलत बात है? जीवन में हर एक आदमी चाहता है आनंद आए, सुख आए, मैं अच्छा रहूं, मुझे हर खुशी मिले। तो क्या सुख की चाह रखना गलत बात है? ये उन्होंने प्रश्न किया। मेरा उत्तर इस प्रश्न के लिए यही है कि सुख की चाह गलत नहीं है, लेकिन हमारे सुख की राह गलत है। सुख हर एक आदमी चाहता है, लेकिन सुख की जो असली राह है उसको हमने छोड़ दिया, गलत राह पकड़ी। हमारी दशा इसलिए बिगड़ी क्योंकि हमारी दिशा बदल गई, इसलिए दशा बिगड़ी। अगर मैं आपको एक ग्रंथों का उदाहरण दूं, रामायण में सूर्पणखा आई थी प्रभु राम को प्राप्त करने के लिए, रावण आया था माँ सीता जी को प्राप्त करने के लिए। अब आप ये सोचिए, यहाँ बैठा हर एक आदमी चाहता है कि मुझे भी भगवान राम मिले, तो सूर्पणखा ने भी अगर चाहा कि मुझे भी भगवान राम मिले तो कौन सी गलत बात है? क्या गलत किया उसने? राम सच्चिदानंद दिनेशा, प्रभु राम आनंद स्वरूप है, आनंद सबको ही चाहता, उसने भी चाहा। सीता जी जो है वो शांति का स्वरूप है।
अब शांति कौन नहीं चाहता, रावण ने भी चाहा कि सीता जी मुझे मिल जाए, लेकिन सुख की राह जो थी वो शूर्पणखा की और रावण की गलत थी। वही शूर्पणखा जब द्वापर युग में कुब्जा बनी तब उसकी राह सही हो गई, तब उसको भगवान मिल गए राह सही होने से। इसलिए सुख की चाह गलत नहीं है, लेकिन राह कहीं ना कहीं हम लोगों ने गलत पकड़ी। गलत ट्रैक पर जाओगे तो न जाने ट्रेन कहाँ पहुंचा देगी। स्टेशन पर बैठने से पहले 10 बार सोचो कि आपकी मंजिल क्या है, आपको पहुंचना कहाँ है। सुख जरूर मांगिए, भगवान से आनंद जरूर मांगिए। यहाँ आप लोग आए किस लिए हो? अगर मैं आपसे प्रश्न करूं, आप लोग इतना सब काम छोड़ छाड़ के, अपना घर छोड़ के, परिवार छोड़ के, बच्चे छोड़ के यहाँ आप क्यों आए हो? क्या आपको यहाँ पर कोई पैसे दे रहा है कि भाई आप आओ, आपको पैसे मिलेंगे? या आपको कोई बहुत सुविधा दे रहा है कि भाई आपको एसी में बिठाएंगे, आपको हम भोजन खिलाएंगे? नहीं, आप लोग आए ही इसीलिए हो, आनंद की खोज में, कि कहीं हम सत्संग में 3 घंटे बैठे तो हमें आनंद मिले, इसलिए आप यहाँ आए हो। मेरी मति के अनुसार तो पांडवों की सुख की राह ठीक थी। उसके बाद इसी वंश में महाराज परीक्षित हुए। परीक्षित जी को श्राप लगा, 7वें दिन तक्षक डसेगा। परीक्षित जी गए गंगा किनारे, प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जिस व्यक्ति की मृत्यु नजदीक हो वो क्या करे कि उसकी मृत्यु सुधरे। और ध्यान रखिए, अगर आपका प्रश्न सही होगा ना, अगर आपका प्रश्न सही है, आप भागवत बैठे बैठे खोलो और कहीं पर भी अपनी उंगली किसी भी अक्षर पर रख दो, आपको अपने प्रश्न का सही उत्तर उसी समय मिल जाएगा, अगर आपका प्रश्न सही होगा तो। क्योंकि आजकल लोगों के कुछ अजीब ही अजीब प्रश्न होते हैं। कथा सत्संग सुनने आते हैं तो अब मैं आपको क्या बताऊं, बस अच्छी बात है, सब लोग अच्छा, भाव तो सबका देखिए अच्छा ही होता है। अभी हम पिछले साल यूके गए थे तो वहाँ एक माता जी आई, बहुत बुजुर्ग माता जी थी। तो बोली कि मेरी बेटी है, उसकी आप कहीं, आप तो पूरी दुनिया में घूमते रहते हो, उसकी कहीं शादी करा दो, विवाह करा दो। अच्छा माता जी, आपकी बेटी कितनी, कहाँ, मतलब कौन है, क्या करती है, कितनी उम्र की है? आप सुन के भी आप हंसोगे। वो अपनी बेटी को लेके आई, 50 साल की बेटी थी। ये आपको हंसाने के लिए नहीं, ये सच्चाई है। मुझे तो लगता है कि कथा के साथ साथ अगर हम एक मैरिज ब्यूरो भी खोल देना तो बढ़िया चलेगा। इतने लोग आते हैं कि पूछो मत। अब सोचो, हम कथा करने जाएं कि इनके लिए लड़का लड़की ढूंढने जाएं। कोई, मैं फिर, मुझे उनके भाव का मैं यहाँ अपमान नहीं कर रही, आप ये कृपया ना समझे। लेकिन कभी कभार ये जो लोगों के प्रश्न होते हैं, ग्रंथ खोल के तो बाद में देखो, पहले जीवन में इतने सारे। एक यजमान जी हमें कहीं मिले थे, अब यजमान जी का मैं नाम तो नहीं ले सकती वरना नाम ले लिया तो, थे कोई, आप बस इतना समझ ली। तो जब हम पहले दिन गए कथा करने तो माता जी वो आई जो कथा करा रही थी। आते ही उन्होंने प्रणाम किया और एक ही बात कही, हमने 4 साल पहले कथा कराई थी, 2 लाख रुपए लगाए थे, ठीक 1 महीने बाद 4 लाख मिल गए। अच्छा माता जी,
बोले फिर हमने 2 साल पहले और कथा कराई थी, उसमें हमने 5 लाख रुपए लगाए, 2 महीने बाद हमें 10 लाख मिल गए। अब तीसरी बार करा रहे हैं और 20 लाख लगाए। अब बताओ इसका आप क्या सोचोगे? मतलब कथा से पहले ये आप लिख के दे दो कि अब 20 के 40 होने चाहिए। 2 में तो हो गए, तीसरी अब तुम्हारा नंबर है। हद है। कोई बात है, जाके मुझे 100 रुपए ऐसे चढ़ा रही थी, तो मैंने कहा नहीं नहीं बात है, कोई बात नहीं। बोले रख लो 100 रुपए, हमारे पास 200 आ जाएंगे। सुना होगा कहीं सत्संग में, भाई आप जितना दोगे उससे दुगना आपको मिलेगा। तो वो देने नहीं आई थी, वो तो 100 आप रख लो, 200 में मिल जाएगी। आपके भावनाओं का सम्मान आदर भगवान करे, आपको 200 क्या पूरे। मैंने हमेशा कहा है कि आपको भगवान अच्छा धन दे, दौलत दे, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपके पास भगवान खूब पैसा दे, खूब संपत्ति दे, सुख समृद्धि दे। मैंने हर बार कहा कि भगवान करे आपका सोने का महल हो, लेकिन याद रखना सोने का महल द्वारिका हो, लंका ना हो। सोने का महल द्वारिका भी थी, लंका भी थी, लेकिन लंका अनीति पर टिकी थी। इसीलिए एक दिन एक हनुमान आया और उस लंका को जला के चला गया। नीति का हो, सच्चाई का हो। तो प्रश्न भी अब ऐसे अगर मैं आपको लिस्ट दिखाने लग जाऊं, लगभग 8 साल हो गए कथा करते करते, ऐसे तो इतनी बार हुआ कि आप 3 घंटे तो इसी में चले जाएंगे कि क्या क्या लोगों के प्रश्न बड़े अजीब होते हैं। लेकिन मेरा आपसे यही कहना है, किसी भी संत के पास जाइए हाथ जोड़ के, अगर आपके अंदर सच्चाई होगी, सद्गुरु को कभी भी जो सच्चा शिष्य होता है उसको अपनी परेशानी मुख से कह के नहीं बतानी पड़ती। आपकी आंखें आपकी सद्गुरु की आंखों से बातें करती है। अगर आप सच्चे शिष्य हैं तो। भरत जी के साथ राम की पादुकाएं बातें करती थी। गुरुदेव तो बहुत दूर की बात, गुरुदेव की चरण पादुकाएं सच्चे शिष्य से बातें करती। तो सुखदेव जी आ गए, और सुखदेव जी बड़े साधारण संत थे। सुखदेव जी के पास कोई आश्रम नहीं था, कोई लाखों करोड़ों में शिष्य उनके नहीं थे, क्योंकि संत की पहचान साधनों से नहीं होती। उसके पास कितने साधन हैं, उसके पास कितनी गाड़ियां हैं, आश्रम है, संत की पहचान साधन से नहीं साधना से होती है। कितनी साधना है उससे पहचान होती है। हमारे गुरुदेव शायद आज नहीं आ पाए। देखिए कौन कह सकता है, एक जोड़ी कपड़े में जीवन व्यतीत करते हैं, ना भोजन का कोई पता, ना कुछ, कोई बिल्कुल एक अलग दुनिया में है। 3-4 दिन पहले की बात है, मुझे ये बताया गया, आश्रम खामी गांव में है छोटा सा, गुरुजी का अलग से कमरा है, आप यहाँ रहो। लेकिन सोच के देखिए, पिताजी बता रहे थे कि रात को मैं 11 बजे आया, मैंने देखा कि जहाँ लोग बाहर चप्पलें उतारते हैं, बाहर जहाँ चप्पलें उतारी जाती हैं, उस जगह पर गुरुजी एक कंबल बिठा के वहां लेट रहे थे रात को।
आप क्या कहोगे कि इनके पास आश्रम नहीं है तो ये महान संत नहीं है? मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि भगवान ने इतने पहुंचे हुए महात्मा जो शरीर से बहुत ऊपर उठ गए। ऐसा कौन इंसान होगा कि जहां आप चप्पलें उतारते हो वहां जाके आधी रात को सो रहे हैं? समझने वाले भले ना समझे, प्रार्थना कीजिए प्रभु इतनी सामर्थ्य हमारी कहाँ कि आपको पा सके, लेकिन प्रभु एक ऐसा सद्गुरु हमें दो जिसके माध्यम से हम आप तक आपको जान सकें, आपको पहचान सकें, आपको पा सकें। मैंने कल भी कहा था, हम सबके ऊपर, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं, हम सबके ऊपर, आप जितने लोग यहाँ बैठे हो सब पर भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की है। सबसे बड़ी बात, हमें मनुष्य बनाया। मनुष्य बनाने के बाद भारत में जन्म दिया। भारत में जन्म देने के बाद भी हरियाणा में जन्म दिया। हमारे गुरुदेव कहा करते हैं हरियाणा का मतलब हरि आना। हरि आप मेरे घर आना, हरि आप मुझे अपने पास बुलाना। वहां भी ब्रज में जन्म दिया, ब्रज 84 कोस में जन्म दिया। मैंने कहा है कि आप जो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करते हो, हमारा गांव बिल्कुल बॉर्डर पे आता है। उससे अगर आप 1 किलोमीटर आगे भी जाओगे तो ब्रज खत्म हो जाएगा। तो ये तो प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है कि हमको खींच तान के कैसे न कैसे करके ब्रज में डाल दिया। अगर इतना सा भी आगे कर देते तो ब्रज से बाहर फेंके जाते। लेकिन न जाने क्या प्रभु की ऐसी कृपा कि ब्रज में जन्म दिया। उसके बाद भी प्रभु ने कथा सुनाने का, सुनने का मौका दिया। अब इससे ज्यादा आपको भगवान से और क्या चाहिए? क्या मांगोगे? हाथ पैर सुरक्षित है, खाने को रोटी मिल रही है, और क्या चाहिए भगवान से? अब देखिए, आप ये मत सोचेगा कि आज बड़ी बड़ी कथा बाकी है, कोई बात नहीं। यहाँ की जो कथा है ये